हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट आयरन पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, या तो वो रिपल्सिव होता है या अट्रैक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटीज ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो मैग्नेट जो होती है उसका अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेट है उसका इफेक्ट कहाँ तक है, कितनी दूर तक उसका इफेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट up to which its magnetic effect can be experienced। ओके, कहता कि मैग्नेट के सराउंड में वो एरिया जहां तक, एरिया कह दीजिए या रीजन कह दीजिए, जहां तक उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ओके, मींस जैसे ये मैग्नेट है, तो अगर हम जहां तक देखें कि मान लो कि यहाँ कोई मैग्नेट कोई मटेरियल रखा है, उसके ऊपर क्या लगा रहा है, ये फोर्स लगा, इसका मतलब यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसको और दूर ले गए, और ज्यादा दूर ले गए, तब भी इस पे फोर्स लगा रहा है, और ज्यादा दूर ले गए, तब कहीं जाके पता चला कि बहुत ज्यादा दूर ले जाने पे इसका जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा था अब नहीं लग रहा, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा। इसका मतलब वो इसके फील्ड से कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के सराउंड में एक रीजन होता है जहां तक वो उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, मान लीजिए हमने देखा कि एक मैग्नेट यहाँ पे है, ये ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओबियस है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसको मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ इसको यहाँ से उठा के पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे रख दिया मान लो, फिर भी ये इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये क्या है, जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये जो फोर्स है वो क्या है, वीक फोर्स है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, कि मैग्नेट के पास क्या रखे गए, दो मैग्नेट के पास एक मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर हमने उसको थोड़ा सा उससे दूर कर दिया, ये भी इसको क्या कर रहा है, पता चला कि ये भी इस पोजीशन पे भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बट फर्क ये नजर आया कि यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कम फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास हमने कंक्लूजन निकाला कि क्या हो रहा है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है इस पर, यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। द materials which are attracted by magnet, ठीक है, उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फोर्स स्ट्रॉन्गर, यहाँ फोर्स क्या है, वीक है। तो हमने देखा कि फील्ड तो यहाँ भी है, फील्ड यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है यहाँ आते आते उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई है, और यहाँ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या थी, ज्यादा थी। देखिए
ये जो फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक तरह का इफेक्ट है, किसका? मैग्नेट का इफेक्ट है जो यहाँ पहुंच रहा है, और इस इफेक्ट से क्या हो रहा है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ जब अट्रैक्ट हो रहा है तो ज्यादा फोर्स है, यहाँ कम फोर्स है। इसका मतलब जो वजह थी, जो कॉज था इसके अट्रैक्ट होने का, वो क्या था? इस मैग्नेट का इफेक्ट। इसका मतलब जो इफेक्ट है वो क्या हो गया? कम हो गया। और उस इफेक्ट का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। क्या कहेंगे? वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक है यहाँ पे, इसलिए फोर्स क्या है? कम। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे उतना क्या होती चली जाती है? वीक होती चली जाती है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या नाम दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी अमाउंट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और यहाँ किसकी स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड की से। जैसे लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं, सुना होगा आपने। लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लाइट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बहुत ज़्यादा तेज धूप निकली हुई है तो हम क्या कहते हैं कि जो लाइट है आज उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब मोर इंटेंस लाइट है आज। और अगर कम है धूप तो हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कम है, मतलब लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो हम तक जो पहुंच रही है सन से वो कम है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज धूप है तो हम क्या कहते हैं कि आज जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो, जो लाइट की अमाउंट है वो हम तक ज़्यादा पहुंच रही है। तो ये जो इंटेंसिटी वर्ड है ये किससे रिलेट करता है? अमाउंट से या उसकी स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैग्नेट से दूर जाते हुए क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो उसको हम कह रहे हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक मैग्नेट के पास में हम कह रहे हैं ज्यादा है, मैग्नेट से दूर गए तो कम है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, देखिए हमारे पास मान लो कोई मैग्नेट है, ये क्लियर? मैग्नेट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ये बार मैग्नेट है, इसका नाम क्या देते हैं हम? बार मैग्नेट। एक हमारे पास होती है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से। ये नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली, ये मैग्नेटिक लेंथ होती है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि ये जो मैग्नेट है इसके सराउंड में, ठीक है, इसका अपना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ तक होगा इसकी अब बात हम करेंगे। सराउंड में है बहुत दूर तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जानना चाहा कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसके लिए कहा कि यहाँ क्या रख दो, एक एम नॉट। ये क्या है? ये है यूनिट नॉर्थ पोल। एम नोट रख दिया हमने। एम नोट क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल है। मींस इसको हम टेस्ट पोल भी कहते हैं। टेस्ट पोल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट चार्ज होता था ऐसे ही यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल। मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि जो नॉर्थ पोल है किसकी तरह बिहेव करेगा? जो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता था।
तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था वो टेस्ट चार्ज होता था, यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल क्या होगा, टेस्ट पोल होगा। ओके, इसके ऊपर क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। कहता है जितना फोर्स लगेगा वही क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in the magnetic field is defined as, or we can say that is equal to the force acting on unit north pole placed at that point। ओके, कि जो यूनिट नॉर्थ पोल वहां पे रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये हमारे पास P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे क्या निकालना चाह रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस मैग्नेट की वजह से। तो हमने इस पॉइंट पे क्या रख दिया, एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया। ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया हमने। और ये जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा है ये तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अगर पोल है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कहता है जितना फोर्स इस पे लगेगा वही क्या है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से डिनोट किया जाता है, B वेक्टर। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, F/m0। B क्या हो जाएगा, F/m0 वेक्टर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, B वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई m0। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ B इज along the force acting on unit north pole, force acting on unit north pole। क्लियर, देखिए ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा। राइट, ऐसे होगा ना, अलग अलग देखें तो ये साउथ पोल इसको, नॉर्थ पोल है नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा। बट साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है उनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर है, तो जो साउथ पोल है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, नॉर्थ पोल दूर है इससे। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। इसको आप B कहिए या इसको आप F कहिए, क्योंकि जो यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है वही तो B है वहां पे। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या करिए, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में जहां आप फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पे यूनिट नॉर्थ पोल रख दीजिए और उस पे लगने वाला फोर्स ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये इसका यूं कह सकते हैं एक बेसिक तरीका है सॉल्व करने का किसी भी जगह पे फील्ड निकालने का। ठीक है, बाकी हम देखेंगे आगे कि किसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके अलग अलग मेथड आएंगे हमारे पास। और एक चीज और कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इन शॉर्ट हम आगे से मैग्नेटिक फील्ड ही कहेंगे। अगर ये बोला जाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज दिस,
तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है इसकी टेस्ला, नाम सुना होगा पिछले लेक्चर में आपने, वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ही होती है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। सिंबल इसका होता है कैपिटल टी, ओके। टेस्ला उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। मीन्स ये देखिए यहाँ पे 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाई, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर। मीन्स 1 टेस्ला किसको कहा गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को ही क्या बोला गया है, टेस्ला बोला गया है, ठीक है। तो आप किस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, इस पे कंसंट्रेट करिए। इसको अभी लेके आप ज्यादा मत सोचिएगा, एम्पियर मीटर क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे कि एम्पियर मीटर मैग्नेटिक एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर, हाँ ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर ही होती है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर आती है, ओके। तो ये क्या होगी, अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ बी इज गॉस, कैपिटल जी से लिखते हैं इसको, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ये रिलेशन होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है और जो सीजीएस, उन दोनों में रिलेशन भी होना चाहिए। तो जो 1 टेस्ला है वो इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास, कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।